हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के प्रैक्टिस सेट 23 को कवर करेंगे। और प्रैक्टिस सेट 23 में जो हमारे पास 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो कुल मिला जुला के 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें हमें करीब करीब 40 से 50 वर्ड मिल जाएंगे सीखने को। 40 तो दे रखे हैं, कुछ अगर मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ तो आप मान के चलो कि 40 से 50 वर्ड हम आराम से सीख लेंगे इस छोटे से सेशन में। ये प्रैक्टिस सेट 23 है। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी वाली जो प्लेलिस्ट है वन वर्ड की, उसमें आप ये 22 सेट कवर कर सकते हो। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कलेक्टिवली। जो काम करने वाले लोग होते हैं, जब उनको एक साथ देखा जाता है, कलेक्टिवली उनको देखा जाए, तो उसके लिए आप क्या वन वर्ड यूज करोगे? आपके पास ऑप्शन है ओपुलेंट, गिल्डेड, प्रोलेटेरिएट और एफ्लुएंट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। देखो, एफ्लुएंट का मतलब होता है ना बहुत ही वेल्दी फैमिली से होना, बहुत ही वेल टू डू फैमिली से होना, बहुत ही समृद्धशाली परिवार से होना। और ओपुलेंट का मतलब होता है बहुत ही महंगा। एक तरह से ये भी आपके दोनों एक ही वर्ड हो जाएंगे, एफ्लुएंट और ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव है या फिर बहुत ही लग्जूरियस है ना, लग्जूरियस, तो ये हो गया एक्सपेंसिव हो गया। इवन आप एक वर्ड और बोल सकते हो और वो है सम्प्टूअस, SUMPTUOUS, सम्प्टूअस। तो ये तीनों लगभग एक ही वर्ड है। ऑपुलेंट का मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, EXPENSIV, बहुत ही लग्जूरियस, LUXURIOUS, और या फिर सम्प्टूअस, SUMPTUOUS। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही महंगा, बहुत ही ज्यादा आलिशान इस सेंस में। गिल्डेड का मतलब होता है जो चीज कवर चढ़ी हो, परत चढ़ी हो सोने की, तो गिल्डेड। अगर किसी पे परत चढ़ी है सोने की तो आप उसको बोल सकते हो गिल्डेड। तो सही ऑप्शन हमारे पास है प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, PROLETARIAT। प्रोलेटेरिएट जो है वो आपका सही ऑप्शन है और इसका मतलब होता है वर्किंग क्लास पीपल को एक तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे देखना, कलेक्टिवली देखना। दूसरा क्वेश्चन है, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब एक ऐसी स्पीच जिसमें आपने बहुत ज्यादा आलोचना कर रखी हो, पूरा आलोचनाओं का ढेर रखा हो, एक स्पीच बना रखी हो आलोचना से। ऑप्शन है आपके पास होमेज, टायरेट, पेंजाइरिक और ओबिसेंस। क्लियर? देखो, ये जो ओबिसेंस है या होमेज है, इनका मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है? रिस्पेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। और ये जो पेनेजेरिक लिखा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रशंसा गीत, यानी कि एक और अच्छा वर्ड है आपके लिए इयोलॉजी। ठीक है, या फिर एनकोमियम। एनकोमियम, ये दो वर्ड ध्यान रखना, इयोलॉजी या एनकोमियम। इसका मतलब होता है प्रशंसा गीत, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। एक और अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए इसके साथ, PN, PAEAN, PN। क्लियर? तो तीन वर्ड बता दिया, ध्यान रखना, दो ई से है और दो पी से है, इयोलॉजी, एनकोमियम, पेंजेरिक और PN। इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज या प्रशंसा गीत। ओबिसेंस और होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर, तो वो लिख दिया। सही ऑप्शन हो जाएगा टायरेड। टायरेड का मतलब होता है बहुत ही कड़ी निंदा, बहुत ही लॉन्ग एंग्री स्पीच है, तो उसको आप टायरेड बोलते हो। एक और अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो डायट्राइब, बहुत ही अच्छा वर्ड है टायरेड के लिए ही, डायट्राइब। ठीक है, डायट्राइब। क्लियर? अगला देखो, पोर्ट्रेइंग वर्ड्स, शब्दों में चित्रित कर देना, है ना, शब्दों में पूरा वो ला कर देना, पोर्ट्रे कर देना। ऑप्शन है आपके पास एनकॉन्स, डिपिक्ट, व्हील और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है दैट इज नॉट क्लियर, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत बार आपको मिला होगा। तो जो क्लियर ना हो, यानी कि हेजी, हेजी है। वेग है, VAGUE, वेग, VOG मत बोल देना, VAGUE, वेग। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला, या फिर आप रिकॉन्डाइट भी कह सकते हो एक सेंस में, जो गूढ़ हो। रिकॉन्डाइट मतलब जिसको समझना, दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, रिकॉन्डाइट है। मिस्टिक भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सारा ऑब्सक्योर हो जाएगा। व्हील का मतलब होता है नकाब। क्लियर? घूंघट, इसीलिए अनवील का मतलब होता है नकाब हटाना। तो व्हील आपका नाउन या वर्ब की तरह यूज होगा, ऑब्सक्योर आपका एडजेक्टिव है। एनकॉन्स का मतलब होता है अपने आप को सेटल कर लेना कहीं। जैसे मान लो यहाँ मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक कुर्सी लाई और फिर थक गया हूं, मैं उसमें जाके बैठ गया आराम से, तो मैंने अपने आप को क्या किया? एनकॉन्स किया। एनकॉन्स का मतलब अपने आप को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में सेटल करना, वर्ब है। सही ऑप्शन हमारा होगा डिपिक्ट। बात समझ में आ गई? देखो, ऑब्सक्योर का मतलब होता है हेजी, वेग या रिकॉन्डाइट, धुंधला, जो क्लियर ना हो या जिसको समझना मुश्किल हो। व्हील का मतलब होता है नकाब, घूंघट। अनवील होता है उस नकाब को हटाना, अनवील कर देना, पर्दा उठा देना एक तरह से।
और डिपिक्ट आपका सही ऑप्शन है, शब्दों में पोर्ट्रे करना। और एनकॉन्स का मतलब होता है अपने आप को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में लाके रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब एक तरह का गेस विदाउट फॉर्म एविडेंस, यानी कि आपके पास एक एविडेंस नहीं है। एविडेंस आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी आप एक गेस कर रहे हो, एक कंजेक्चर, एक थ्योरी बना रहे हो। ऑप्शन है वेरिफिकेशन, स्पेकुलेशन, सब्सटेंशिएशन। तो सही ऑप्शन होगा स्पेकुलेशन, अटकलबाजी। TIUN लगा हुआ है, सारे शब्दों में नाउन है लगभग, ठीक है। सब्सटेंशिएशन कैसे बना हुआ है? सब्सटेंशिएट से, SUBSTANTIATE, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है प्रूफ करना, कोई चीज को सबूत देकर साबित करना। एक और बहुत अच्छा वर्ड है कोरोबोरेट, CORROBORATE। कोरोबोरेट मतलब होता है सबूत देकर साबित करना। वेरीफाई करना, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेकुलेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड देखो, पहले इसको फिर से देख लो। द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजक्चर विदाउट फॉर्म एविडेंस। अगर ठोस सबूत नहीं हो फिर भी आप एक कोई थ्योरी बना रहे हो, दैट इज मतलब आपकी अटकलबाजी है, स्पेकुलेशन है। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है प्रूफ करना, सबूत देके साबित करना। विंडिकेट करना एक अच्छा वर्ड होता है, जस्टिफाई करना, विंडिकेट, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है कोरोबोरेट करना, कोरोबोरेट भी यही होता है सबूत देकर साबित करना। तो नाउन फॉर्म सब्सटेंशिएट का सब्सटेंशिएशन हो जाएगा और वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास रिगार्डेड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज। मतलब आप किसी चीज को ये समझते हो रिगार्डेड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, कि वो किसी कारण की वजह से। जैसे मान लो मैं कह दूं मेरी ये जो भी असफलता है ये मेरे इस दोस्त की वजह से, तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है फिर से, एडवेंशियस, सुपरफ्लुअस, इंसिडेंटल और एस्क्राइब। देखो एक वर्ड तो आपको बहुत बार आपने सुन रखा होगा, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस जहां पे उसकी जरूरत नहीं है ना, अननेसेसरी चीज है, रिडंडेंट है, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो पाएगा। अब एक वर्ड समझना है इंसिडेंटल। एक वर्ड होता है एक्सीडेंटल। अभी एक मूवी आई थी बहुत पहले, 1-2 साल या 3 साल, जब भी हुआ हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर की। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस। उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर ये मूवी बनाई थी। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस। बाई चांस मतलब केवल ऐसे ही मौके से। इंसिडेंटल होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हो, उसके बीच में एक छोटा काम भी उसके साथ हो जाता है, तो वो जो काम होगा वो इंसिडेंटल कहा जाएगा। आप एक बार फिर समझना, एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि वो काम जो बाई चांस हो जाए, मौके से, ऐसे ही। और इंसिडेंटल आप कोई काम कर रहे थे, उसके साथ एक छोटा काम हुआ, तो वो छोटा काम इंसिडेंटल कहा जाएगा। मतलब मेन काम वो नहीं था, हमारा मेन काम तो कुछ और था, बट उसके साथ एक और काम हुआ, वो जो छोटा काम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इंसिडेंटल बोला जाएगा। तो ये इंसिडेंटल है। और ये जो एडवेंशियस लिखा हुआ है ना, ADVENTITIOUS, एडवेंशियस ही होता है हमारा एक्सीडेंटल, ठीक है, बाई चांस, मौके से। सही ऑप्शन है एस्क्राइब, ASCRIBE। एस्क्राइब के लिए एक और अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट करना। मैं अपनी ये सफलता अपनी माँ को एट्रीब्यूट करता हूं, या फिर मैं अपनी ये सफलता अपने माँ को एस्क्राइब करता हूं। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई मदर, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू यू। मैं आपको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगा, एस्क्राइब करना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि रिगार्डेड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, मतलब आप किसी चीज को ऐसा मानते हो कि वो इस कारण की वजह से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज बहुत थोड़े समय के लिए लास्ट करती है, रहती है। क्लियर? ऑप्शन है इनसीजेंट। देखो जब भी इनसीजेंट बारिश होगी, है ना, तो इनसीजेंट बारिश हो रही है तो लगातार हो रही है, रुकी नहीं रही है। क्लियर? परीनियल प्रॉब्लम है इस देश की, ये परीनियल प्रॉब्लम है तो हमेशा के लिए, एवरलास्टिंग, न खत्म होने वाली। परीनियल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश भारत की। तो हमारे प्यारे देश भारत की जो परीनियल प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब सदाबहार, एवरलास्टिंग। और इस समय इंसीजेंट बारिश हो रही है, इंसीजेंट बारिश हो रही है तो मतलब लगातार बारिश हो रही है, बिना रुके बारिश हो रही है। मोर्टल होता है, मनुष्य मोर्टल है, नश्वर है, कोई भी इमोर्टल नहीं है। तो मोर्टल मतलब नश्वर, दैट कैन बी डिस्ट्रॉय। तो इमोर्टल जो कभी खत्म ना हो। अभी बोला है कि थोड़े समय के लिए अगर कोई चीज हो तो उसके लिए एफेमेरल एक अच्छा वर्ड होता है, EPHEMERAL। एफेमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। एक और अच्छे वर्ड अगर आप देखोगे तो वो हो जाएंगे फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग। ये भी यही होता है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। या फिर इवेनिसेंट, इवेनिसेंट, EVANESCENT। या फिर और एक दो अच्छे वर्ड है, जैसे टेम्पररी है, ये टेम्पररी, ये तो बहुत कॉमन है। या फिर ट्रांजिएंट है, TRANSIENT। या फिर ट्रांजिटरी है, ट्रांजिटरी है।
ठीक है, तो ये देखो 5 वर्ड आपको मिल गए बहुत अच्छे। एफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। फ्लीटिंग हो गया, इवेनिसेंट हो गया, FLEETING, EVANESCENT, इवेनिसेंट। और फिर ये 3 वर्ड टेम्पररी, ट्रांजिटरी या ट्रांजिएंट, बहुत ही थोड़े समय के लिए। क्लियर? जो हमारा क्वेश्चन था लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसके लिए सही ऑप्शन था एफेमेरल, थोड़े समय के लिए, क्षणभंगुर जिसको आप बोलते हो। मनुष्य मोर्टल है, कोई भी इमोर्टल नहीं है। पीरियनियल प्रॉब्लम है हमारे देश भारत की, अनएम्प्लॉयमेंट, और इन सीजन बारिश हो रही है तो लगातार। पीरियनियल मतलब सदाबहार, एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, मतलब दो चीजों के बीच में कोई चीज को प्लेस कर देना, लगा देना। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई बात कर रहा हूं, कोई स्पीच दे रहा हूं, बीच में कोई एक क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया, तो उसने क्या किया, मेरे स्पीच देने के इस तरफ से उस तरफ के बीच एक क्वेश्चन प्लेस कर दिया। इसके लिए ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, ऑस्ट, पर्ज, इफेस और इंटरपोज। तो एक एक वर्ड देख लो पहले। इफेस करना, इफेस का मतलब होता है वाइप आउट कर देना, मिटा देना, खत्म कर देना। पर्ज का मतलब होता है PURG, है ना, इसमें आर वाले साउंड को नहीं बोलोगे, पज बोलोगे, पज। तो पज जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ही वायलेंटली उसको किसी कंपनी से, किसी जगह से, किसी ग्रुप से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही बेकार तरीके से बाहर निकालना, तो दैट इज कॉल्ड पर्ज करना। अस्ट का भी मतलब होता है उसके कंट्रोल को छीन लेना, उसके जो पावर है उसको पावर से, उसके गद्दी से उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड अस्ट करना। तो अस्ट का मतलब हो गया किसी को गद्दी से हटाना, किसी को उसकी पावर छीन लेना। पर्ज का मतलब होता है किसी को ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े ही बेकार तरीके से निकाल देना। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। तो सही ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि इंटरपोज हो जाएगा, INTERPOSE, इंटरपोज। क्वेश्चन था हमारा कि कोई चीज को दो चीजों के बीच में इंसर्ट करना, प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। हमने बताया अस्ट नहीं होगा, अस्ट होता है गद्दी से हटा देना। पर्ज होता है आपको किसी ग्रुप से, किसी नौकरी से बहुत ही बदतमीजी के साथ निकाला जा रहा हो, पर्ज किया जा रहा है। इफेस होता है मिटाना, और सही ऑप्शन है इंटरपोज। रब अ पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ एंड सेंसेशन, अपने किसी बॉडी को ऐसे रगड़ लेना ताकि आपको थोड़ी सी गर्मी फील हो या कोई सेंसेशन फील हो। ऑप्शन है एसेंडर, चीफ, जेलिड और निपी। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है। देखो, निपी का मतलब होता है फुर्तीला, निपी बहुत ही निम्बल है। एजाइल है, एजाइल एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, एजाइल, AZILE, तो निपी है, निपी का मतलब बहुत ही फुर्तीला। क्लियर? फिर आपके पास एक ऑप्शन है चेफ, CHAFE, इसको बोलते हैं चीफ, CHEIF वाला प्रोनाउंसिएशन होता है, बट है CHAFE। सही आंसर जो हमारा है वो यही है। क्लियर? चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप कोई हाथ में, जैसे मैंने ये देखो धागा पहन रखा है, ठीक, क्लियर है, धागा तो नहीं है, रक्षा सूत्र है, तो ये जो मैंने पहन रखा है, अगर मान लो ये बहुत टाइट हो तो इसकी वजह से मेरी स्किन क्या करेगी, चीफ करेगी। समझ गए? यही मतलब होता है चीफ का। तो इसीलिए रब पार्ट ऑफ बॉडी टू स्टोर वार्मथ, इसके लिए भी सही ऑप्शन हो जाएगा चीफ। फिर एक वर्ड है जेलिड, GELID, फ्रोजन, बिल्कुल ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड। और एक वर्ड है एसेंडर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, टीयर एसेंडर, टीयर एसेंडर। एसेंडर वैसे एडवर्ब होता है और टीयर आपका वर्ब हो जाएगा, तो ये कंप्लीट फ्रेज मान लेना। टीयर एसेंडर का मतलब होता है एकदम से उजाड़ देना, एकदम से उखाड़ कर रख देना, पूरा फाड़ देना, एकदम से तहस नहस कर देना, तो ए पार्ट एकदम अलग अलग टुकड़ों में कर देना, दैट इज कॉल्ड टीयर एसेंडर। क्लियर हो गया? और फिर एक ऑप्शन हमारा बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो क्वेश्चन था हमारा रब पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। सही ऑप्शन था आपका चीफ, CHAFE, प्रोनाउंसिएशन इसका दूसरा है, बोला लिखा कुछ और गया, CHAFE बोला जाएगा चीफ। और चीफ क्या होता है कि अगर आपने कोई, मान लो हाथ में कड़ा पहन रखा है, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है रब कर रही है, रगड़ रही है, थोड़ा सा घाव बन रहा है, तो वही वर्ड होता है चीफ। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हो पाएगा। जेलिड का मतलब होता है बहुत ठंडा, फ्रोजन, एक्सट्रीमली। निपी होता है फुर्तीला, और एसेंडर आपका एडवर्ब है, टीयर के साथ आप एक फ्रेज बना के यूज करते हो, टीयर एसेंडर। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स। अंडरहैंड टैक्टिक्स समझते हो आप? मतलब जो इस तरह की चालाकियां हो जिससे आप जो है किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। टू अचीव गोल्स, यानी कि अपने गोल को पाने के लिए आप अंडरहैंड टैक्टिक्स कर रहे हो, यानी कि कुछ ऐसी रणनीति अपना रहे हो जो कि धोखा देने वाली है। ऑप्शन है आपके पास स्क्रूपुलस, वेरासियस, ऑथेंटिक और डेवियस। तो देखो जो सही ऑप्शन हो पाएगा डेवियस हो पाएगा, कुटिल, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑथेंटिक आपको पता है रियलिटी से होता है। एक वर्ड हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सत्यता, तो उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है वेरासियस। और स्क्रूपुलस भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। स्क्रूपुलस का मतलब होता है बहुत ही मेटिकुलस, उस चीजों को देखकर बहुत ही केयरफुल हो आप कि आप क्या करने जा रहे हो, बहुत ही कॉशियस हो, बहुत ही पंक्चुअलियस हो, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS,
बहुत ही मेटिकुलस, बहुत ही सतर्क, बहुत ही कॉशियस, बहुत ही केयरफुल, ऑनेस्ट के भी सेंस में इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो फिर से सुन लो, शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। अपने गोल्स प्राप्त करने के लिए जब आप थोड़ी कुटिलता अपनाते हो तो उसके लिए ऑप्शन होगा डेवियस, सही ऑप्शन होगा। ऑथेंटिक आपका सही होता है, रियलिटी होता है, वेरासियस आपकी वेरासिटी का एडजेक्टिव फॉर्म है वेरासियस, ये भी आपका एक तरह से सत्यता ही हो जाएगा। और स्क्रिप्लस भी आपका, ये मतलब लगभग तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड है। स्क्रिप्लस बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान, या फिर बहुत ही ज्यादा केयरफुल और सतर्क। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, 23 नंबर के सेट का, मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स। अगर आप ऐसे, स्कैंडलस मतलब ऐसे दावे जो आप जानबूझ के कर रहे हो ताकि उसके डिफेम हो सके, उसके मतलब उसके मान जो प्रतिष्ठा है, रिस्पेक्ट है, वो सब कम हो जाए, है ना। तो एक तरह से आप उसको, उसके फेम को गिराने की कोशिश कर रहे हो। जो भी है उसने अच्छा कर रखा है या कुछ नहीं है तो भी उसके बारे में जानबूझकर आप इस तरह के दावे कर रहे हो जिससे उसका क्या हो, जो रिस्पेक्ट है वो घट जाए, है ना, जो उसका इज्जत है वो खराब हो जाए। ठीक, ऑप्शन आपके पास एग्जाम्पलरी, लाउडेबल, स्करिलस और स्टेलर। देखो, एक तो स्टार से रिलेटेड होता है और दूसरा अगर स्टेलर परफॉर्मेंस है, जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही अभी, तो सर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, स्टेलर परफॉर्मेंस रही, बहुत ही शानदार। इसी तरह से लाउडेबल भी है, लाउडेबल परफॉर्मेंस है तो बहुत ही प्रशंसनीय है, डिजर्विंग प्रेज, तो लाउडेबल भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर किसी का बिहेवियर एग्जाम्पलरी है, सर एग्जाम्पलरी बिहेवियर है मेरे पिताजी का, क्या मतलब है, मेरे दादाजी का, क्या मतलब है सर, ऐसा बिहेवियर जिसको आप फॉलो कर सको, जिसको आप अनुकरण कर सको, तो उसका बिहेवियर एग्जाम्पलरी बिहेवियर होगा। कोई भी आपको लगता है कि इनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि इनका बिहेवियर एग्जाम्पलरी है, बहुत ही अनुकरणीय है। सही ऑप्शन स्करिलस हो जाएगा, SCURRILOUS, जिसको आप बोल सकते हो कि डिफेम करना चाहते हो आप इनको, है ना, उनके लिए। इसीलिए आप जानबूझ के मेकिंग और स्प्रेडिंग, बनाते हुए या फैलाते हुए, स्कैंडलस क्लेम्स, ऐसे दावे जो उनको डिफेम करने के लिए हो, है ना, उनके बारे में, स्कैंडलस मतलब अपमानजनक चीजें हो, तो उसके लिए आप सही ऑप्शन लिखोगे स्करिलस। क्लियर हो गया? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, हालांकि इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ है नहीं, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आई होप कि आपने ये सेशन समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो, अगर आपको लगता हो कि आपने वाकई में इस 15 मिनट के सेशन में, 10 से 15 मिनट का सेशन रहा होगा, और अगर इसमें वाकई में आपने 40-45 वर्ड सीखे हैं, तो जो भी और आपके दोस्त हो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो लोग भी अगर अपनी वोकेबुलरी अच्छा करना चाहते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।